जरा एक पल के लिए सोचिए, आप जिस सोने को शादी के मौके पर पहनते हैं, जिसे देखकर घर वाले कहते हैं ये तो पीढ़ियों तक चलेगा, और जिसे मुश्किल समय में लोग अपना आखिरी सहारा मानते हैं, क्या आपने कभी वाकई सोचा है कि वो सोना आपके हाथ तक पहुंचता कैसे है? चाहे त्योहार हो या शादी, जन्म हो या जिंदगी का कोई बड़ा फैसला, भारत में सोना हर मौके पर अपने आप मौजूद होता है। लेकिन जरा रुकिए, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये चमकता हुआ सोना असल में बनता कैसे है? जब ये धरती के अंदर से बाहर आता है, तब क्या ये भी वैसा ही दिखता है जैसा हम गहनों में देखते हैं, या फिर इस चमक तक पहुंचने के पीछे छुपी होती है एक लंबी, मेहनत भरी और बहुत कम लोगों को पता होने वाली यात्रा? आपने भी तरह तरह की बातें सुनी होंगी। कोई कहता है कि आजकल सोना मिलावटी होता है, कोई बोलता है कि फैक्ट्रियों में इसे गलत तरीकों से बनाया जाता है, तो कोई ये तक कह देता है कि जो सोना हम खरीदते हैं वो पूरी तरह असली ही नहीं होता। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या आपने ये सब अपनी आंखों से देखा है, या फिर हम सब सालों से सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ही भरोसा करते आए हैं? आज का ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है और न ही किसी को बहकाने के लिए। आज हम आपको सीधे सोने की फैक्ट्री और रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर लेकर चलेंगे, वहाँ जहाँ वो सब कुछ होता है जो आमतौर पर हमें कभी दिखाया ही नहीं जाता। आज कोई आपको ये नहीं बताएगा कि सच क्या है। आज आप खुद देखेंगे, खुद समझेंगे और अपना फैसला खुद करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो या तो सोने को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा, या फिर आपकी सोच पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो आपको सिर्फ आधी सच्चाई मिलेगी, और आधी सच्चाई हमेशा सबसे ज्यादा गुमराह करती है। इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और कमेंट में जरूर बताइए आप भारत के किस राज्य, शहर या गांव से ये वीडियो देख रहे हैं। क्या आपके घर में सोना निवेश के लिए लिया जाता है या सिर्फ गहनों के लिए? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो सोना आप पहनते हैं वो असल में कितनी लंबी और कठिन यात्रा तय करके आपके पास पहुंचता है? और हाँ, अगर आपको ऐसे रियल, ग्राउंड रियलिटी और बिना मिलावट वाले वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल डेली लर्न 3.0 को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही सच्चाई दिखाने वाले वीडियो बनाने की ताकत देता है। तो चलिए, अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय आज सोने की पूरी सच्चाई फैक्ट्री के अंदर जाकर अपनी आंखों से देखते हैं। धरती का ये विशाल विस्तार, जिसकी गहराइयों में चट्टानों की परतों के नीचे सदियों से छुपा बैठा है कीमती सोना। यहीं से शुरू होती है सोने की कहानी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और गहरी खदानों के ऊपर से दिखता ये नजारा उस संघर्ष की कहानी कहता है। यही है गोल्ड माइन का वो बड़ा गेट, जहां से धरती की गहराइयों में छुपे सोने तक पहुंचने की असली यात्रा शुरू होती है। सुबह की पहली रोशनी के साथ यहीं से शुरू होती है खदान की एक नई शिफ्ट और सोने तक पहुंचने की मेहनत भरी दिनचर्या। काम शुरू होने से पहले मजदूर सेफ्टी हेलमेट पहनते हैं, क्योंकि यहाँ हर कदम जोखिम और जिम्मेदारी के साथ उठाया जाता है। पहाड़ काटने वाली ड्रिल मशीन चट्टानों में घुसती हैं, ताकि उनके भीतर छुपे सोने तक रास्ता बनाया जा सके। ब्लास्टिंग के जरिए चट्टानों को तोड़ा जाता है, ताकि पहाड़ के भीतर छुपा कच्चा अयस्क बाहर निकाला जा सके। इस अयस्क में पत्थर और सोना आपस में मिले होते हैं, जिन्हें अलग करने के लिए आगे लंबी और कठिन प्रक्रिया शुरू होती है। यहाँ मजदूर हाथों से चुनाई करते हैं, ताकि बेकार पत्थरों से कच्चे अयस्क को अलग किया जा सके। भारी मशीनें जैसे ही चालू होती हैं, पूरी खदान जाग उठती है और सोने तक पहुंचने की असली प्रक्रिया शुरू हो जाती है। खदान के भीतर से भारी पत्थर निकाले जाते हैं, क्योंकि इन्हीं चट्टानों के बीच कहीं छुपा होता है सोना। कच्चा अयस्क ट्रकों में भरा जाता है, ताकि इसे खदान से बाहर निकालकर आगे की प्रोसेसिंग तक पहुंचाया जा सके। भारी मशीनें एक एक कर कच्चा अयस्क ट्रक में डालती हैं, क्योंकि यही भार आगे चलकर सोने की पहचान बनने वाला होता है। भारी अयस्क से भरे ट्रक अब फैक्ट्री की ओर रवाना होते हैं, जहां इस पत्थर की असली परीक्षा शुरू होने वाली होती है। ट्रक फैक्ट्री पहुंचते ही कर्मचारी दस्तावेजों की जांच करते हैं, ताकि कच्चे अयस्क की सही एंट्री और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सभी दस्तावेज जांच के बाद एक एक कर कई ट्रकों को फैक्ट्री के अंदर जाने की अनुमति मिल जाती है। सबसे पहले ट्रक को वजन कांटे पर रोका जाता है, ताकि साफ पता चल सके कि कितना कच्चा अयस्क फैक्ट्री तक पहुंचा है। वजन की पुष्टि होते ही ट्रक को आगे भेज दिया जाता है, ताकि अयस्क को अगली प्रक्रिया तक पहुंचाया जा सके। इसके बाद ट्रक को अनलोडिंग यार्ड में भेजा जाता है, जहां कच्चा अयस्क खाली करके आगे की प्रोसेसिंग के लिए तैयार किया जाता है। खाली किया गया अयस्क सीधे क्रशर मशीन तक पहुंचता है और यहीं से पत्थर तोड़ने की असली फैक्ट्री प्रक्रिया शुरू होती है। चुना हुआ अयस्क अब कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है,
जहां से यह अगली मशीनों की ओर लगातार आगे बढ़ता है। यहाँ अयस्क का वजन मापा जाता है ताकि आगे की प्रक्रिया सही मात्रा और सटीक नियंत्रण के साथ की जा सके। क्रशर मशीन के चालू होते ही फैक्ट्री का यह हिस्सा पूरी ताकत से काम करने लगता है। क्रशर के भीतर पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिससे आगे की प्रोसेसिंग के लिए अयस्क तैयार होता है। यहाँ तेज आवाज और उड़ती धूल के बीच पत्थरों को तोड़ने का यह काम लगातार चलता रहता है। क्रशिंग के बाद अयस्क ग्राइंडिंग मिल में जाता है, जहां इसे और बारीक बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। बॉल मिल लगातार घूमती रहती है, जिससे अयस्क अंदर ही अंदर और भी बारीक होता चला जाता है। अब अयस्क पाउडर जैसे मटेरियल में बदल जाता है, जिससे सोने को अलग करना आसान हो जाता है। इस पाउडर में पानी मिलाया जाता है ताकि आगे की केमिकल प्रक्रिया के लिए सही मिश्रण तैयार हो सके। पानी और पाउडर मिलकर स्लरी तैयार होती है, जो सोने को अलग करने की अगली प्रक्रिया का आधार बनती है। स्लरी को अब अगली लाइन में ट्रांसफर किया जाता है, जहां से सोने को अलग करने की असली केमिकल प्रक्रिया शुरू होती है। अब यह स्लरी बड़े और आधुनिक केमिकल टैंकों में पहुंचती है, जहां से सोने को अलग करने की केमिकल प्रक्रिया शुरू होती है। यहां स्लरी में तय मात्रा में केमिकल मिलाए जाते हैं ताकि सोने को बाकी पदार्थों से अलग किया जा सके। केमिकल मिलाने के बाद स्लरी धीरे धीरे घूमती रहती है, जिससे सोने की प्रतिक्रिया सही तरीके से हो सके। यहीं से सोना धीरे धीरे घुलना शुरू करता है जब केमिकल अपना असर दिखाने लगते हैं। यहीं से सोना धीरे धीरे घुलना शुरू करता है जब केमिकल अपना असर दिखाने लगते हैं। कार्बन फिल्टर सिस्टम में घुला हुआ सोना पकड़ा जाता है, जिससे वो बाकी घोल से अलग होने लगता है। इस चरण में अशुद्धियों को अलग किया जाता है ताकि आगे सिर्फ शुद्ध सोने वाला घोल ही बचा रहे। अब सोना तरल के रूप में घोल के भीतर मौजूद होता है, जो अगली प्रक्रिया के लिए तैयार रहता है। इस चरण में लैब टेक्नीशियन घोल का टेस्ट करता है ताकि सोने की मात्रा और शुद्धता की पुष्टि हो सके। यहां पीएच और तापमान को चेक किया जाता है ताकि केमिकल प्रक्रिया सुरक्षित और प्रभावी बनी रहे। इस प्रक्रिया के दौरान वर्कर सेफ्टी सूट पहनकर काम करते हैं ताकि हर कदम सुरक्षित एवं नियंत्रित रहे। इस क्लोजअप में केमिकल रिएक्शन साफ दिखाई देता है, जहां घोल के भीतर सोना अलग होने की प्रक्रिया में होता है। इसी चरण में सोना धीरे धीरे अलग होने लगता है और उसकी असली पहचान सामने आने लगती है। इस प्रक्रिया के बाद सोने वाला स्लज इकट्ठा किया जाता है, जो आगे शुद्धिकरण की ओर बढ़ता है। स्लज को फिल्टर प्रेस से गुजारा जाता है ताकि उसमें से अतिरिक्त तरल निकलकर सोना और संघन हो सके। इस चरण में सोने की कीचड़ पूरी तरह तैयार हो जाती है, जो आगे पिघलाने की प्रक्रिया के लिए भेजी जाती है। अब सोने की कीचड़ को हाई टेम्परेचर फर्नेस में भेजा जाता है, जहां बेहद ज्यादा गर्मी में इसे पिघलाया जाता है। अब सोने वाली स्लज को भट्टी में डाला जाता है, जहां तेज गर्मी इसे शुद्ध धातु में बदलने की तैयारी करती है। यहां तापमान 1000 डिग्री से भी ऊपर पहुंच जाता है, जहां सोना पूरी तरह पिघलने लगता है। भट्टी के अंदर आग की तेज लपटें उठती हैं, जो सोने को पिघलाकर उसकी असली शक्ल देने लगती हैं। इस तापमान पर अशुद्धियां पिघलकर अलग होने लगती हैं और सोना धीरे धीरे और शुद्ध बनता जाता है। पिघलने के बाद हल्की अशुद्धियां स्लैग बनकर ऊपर तैरने लगती हैं और नीचे शुद्ध सोना रह जाता है। स्लैग हटने के बाद शुद्ध पिघला हुआ सोना नीचे जमा हो जाता है, जो अब अपने असली रूप के बेहद करीब होता है। अब पिघले हुए शुद्ध सोने को फर्नेस से बाहर निकाला जाता है ताकि उसे अगले चरण में ढाला जा सके। पिघला हुआ सोना बहते हुए आगे बढ़ता है, जो अब ठोस रूप लेने की तैयारी में होता है। अब सांचे तैयार किए जाते हैं ताकि पिघले हुए सोने को सही आकार में ढाला जा सके। अब पिघला हुआ सोना सावधानी से मोल्ड में डाला जाता है, जहां से उसका ठोस रूप बनना शुरू होता है।
अब ठंडा होने की प्रक्रिया शुरू होती है, जहां पिघला सोना धीरे धीरे ठोस रूप में बदलने लगता है। ठंडा होने के बाद पिघला सोना ठोस बार का रूप ले लेता है, जो अपनी असली पहचान दिखाने लगता है। यही वो पल है जब सोना पहली बार साफ दिखाई देता है और महीनों की मेहनत एक ठोस रूप में सामने आती है। ये है रॉ गोल्ड बार, जो अभी बिना पॉलिश और बिना रिफाइनिंग के अपने कच्चे रूप में मौजूद हैं। अब सोना रिफाइनिंग सेक्शन में पहुंचता है, जहां आधुनिक तकनीक के जरिए उसकी शुद्धता को अगले स्तर तक ले जाया जाता है। इसी इलेक्ट्रोलिसिस टैंक में बिजली की मदद से सोने को और ज्यादा शुद्ध किया जाता है। यहां माइक्रो लेवल पर सफाई की जाती है, जहां सोने से आखिरी बची हुई अशुद्धियां भी पूरी तरह हटाई जाती हैं। इस स्तर पर सोना 99.9% तक शुद्ध हो जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरता है। इस लैब टेस्ट में सोने की शुद्धता की अंतिम पुष्टि की जाती है, ताकि कोई भी कमी बाकी न रहे। एक्सरे मशीन के जरिए सोने की अंदरूनी संरचना जांची जाती है, ताकि उसकी शुद्धता पूरी तरह सुनिश्चित हो सके। इस चरण में सोने का सटीक वजन जांचा जाता है, ताकि हर बार एकदम सही मानक पूरा हो सके। अब हॉलमार्क की तैयारी की जाती है, जिससे सोने की शुद्धता और प्रामाणिकता आधिकारिक रूप से दर्ज हो सके। सभी जांच पूरी होने के बाद यहां 24 कैरेट गोल्ड की आधिकारिक पुष्टि की जाती है। शुद्धता की पुष्टि के बाद सोने को दोबारा पिघलाया जाता है, ताकि उसे अंतिम रूप में ढाला जा सके। दोबारा पिघलाने के बाद सोने को उसका फाइनल शेप दिया जाता है, जहां हर माप पूरी तरह सटीक होता है। फाइनल प्रोसेस में सोने की सतह को चमकदार बनाया जाता है, जहां वो पूरी तरह साफ और दमकता हुआ नजर आता है। चमक देने के बाद सोने को नियंत्रित तरीके से ठंडा किया जाता है, ताकि उसकी मजबूती और आकार पूरे तरह स्थिर हो सके। इस चरण में सोने को अंतिम पॉलिश दी जाती है, जिससे उसकी चमक और गुणवत्ता पूरी तरह निखर जाती है। यह है फिनिश्ड गोल्ड, पूरी तरह शुद्ध, चमकदार और तैयार, जो अब खदान से फैक्ट्री तक की अपनी लंबी यात्रा पूरी कर चुका है। अब गोल्ड बार पर आधिकारिक मुहर लगाई जाती है, जो उसकी शुद्धता और प्रामाणिकता की पहचान बनती है। हर गोल्ड बार पर एक यूनिक सीरियल नंबर दर्ज किया जाता है, जिससे उसकी पहचान हमेशा के लिए सुरक्षित रहती है। तैयार गोल्ड बार को अब हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में स्टोर किया जाता है, जहां यह पूरी सुरक्षा के साथ सुरक्षित रहता है। वॉल्ट से निकलकर सोना ज्वेलरी फैक्ट्री पहुंचता है, जहां अब इसे खूबसूरत गहनों का रूप दिया जाता है। यहाँ डिजाइन मशीन की मदद से सोने को बिल्कुल सटीक और खूबसूरत डिजाइन में ढाला जाता है। सोने को पिघलाकर पतली वायर बनाई जाती है, जो आगे गहनों के ढांचे का आधार बनती है। अब इसी सोने की वायर से रिंग और चेन का शेप बनाया जाता है, जहां हर मोड़ में सटीकता और कारीगरी झलकती है। मशीनों के बाद कारीगर हाथों से गहनों पर काम करते हैं, जहां असली हुनर और इंसानी एहसास सोने में जान भर देता है। इस चरण में गहनों में कीमती स्टोन सेट किए जाते हैं, जहां जरा सी गलती भी पूरी खूबसूरती बिगाड़ सकती है। फाइनल पॉलिश के बाद गहनों में ऐसी चमक आती है, जो सोने की असली खूबसूरती को पूरी तरह सामने ले आती है। हर गहने का कड़ा क्वालिटी चेक किया जाता है, ताकि ग्राहक तक सिर्फ बेहतरीन और भरोसेमंद सोना ही पहुंचे। क्वालिटी चेक के बाद गहनों की सावधानी से पैकिंग की जाती है, ताकि उनकी चमक और सुरक्षा दोनों बनी रहें। पैकिंग के बाद ब्रांड टैग लगाया जाता है, जो गहनों की पहचान और भरोसे की मुहर बनता है। अब ये गहने शोरूम के लिए पूरे तरह तैयार हैं, जहां इन्हें ग्राहक पहली बार नजदीक से देख पाएंगे। यही है चमकता हुआ सोना, जो खदान से निकलकर मेहनत और तकनीक के सफर के बाद अब अपनी पूरी शान के साथ सामने आता है। तैयार गहनों की डिलीवरी ट्रक के जरिए शोरूम तक पहुंचाई जाती है, जहां से सोने की कहानी ग्राहकों तक जाती है। अब सोना ज्वेलरी शॉप में पहुंचता है, जहां इसे सलीके से सजाकर ग्राहकों के लिए पेश किया जाता है। काउंटर पर सजा हुआ ये सोना अपनी चमक और कारीगरी से हर नजर को अपनी ओर खींच लेता है। शोरूम में ग्राहक इस सोने को देखते हैं
और उसकी चमक उनके चेहरे पर उत्सुकता और भरोसा जगा देती है। पसंद आने पर ग्राहक सोने की खरीदारी करते हैं, जहां भरोसा, कीमत और खूबसूरती एक साथ तय होती है। खरीदारी के साथ ग्राहक को बिल और हॉलमार्क दिया जाता है, जो सोने की शुद्धता और कीमत दोनों की आधिकारिक गारंटी होते हैं।